एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और होली की तैयारी में व्यस्त भी होंगे। तो अभी मेरी मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग तो सुबह 4 बजे की हुई थी। मैं उठी 4 बजे से हूँ क्योंकि उसके बाद सारे काम होते बहुत सारे, तो वो करना है की थी। और आज सैटरडे है तो सैटरडे को व्रत होता है, शनिवार को आप लोगों को पता है। तो जो घर के काम होते हैं वो सारे हो चुके हैं। नहा वहा के सारे काम फिट फटाफट कर लिए हैं मैंने। और ये देखिए नीचे से फूल तोड़ के लेके आ गई हूँ। रात में फूल नहीं तोड़ते अंधेरे में, पर हाँ शनिवार की पूजा सुबह सुबह अंधेरे में ही होती है तो लाने पड़ते हैं, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करिएगा आप लोग। और उसके बाद ये देखिए सारे बर्तन क्लीन के रखे हैं और बस अब जा रही हूँ घर में पूजा कर लूँ। उसके सामने मंदिर जाऊँगी और शाम को तो आप लोगों को पता है कि वहाँ बाग वाले मंदिर जाती हूँ। तो चलिए फिर इसको करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए पूजा हो गई मेरी है। ये मैं माता रानी के मंदिर आ गई। सामने जो मंदिर दिखाती हूँ मैं आपको कई बार दिखाई हूँ, वही मंदिर में आई थी। तो ये दुर्गा माँ की प्रतिमा है, वहाँ पे भी धूप दिखा दे रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी क्योंकि और अच्छा भी लगता है सुबह सुबह, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं तो कम अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग 5:30 बजे ही आ गए थे तो अंधेरा रखा है, ज़्यादा कोई लोग नहीं आ रहे थे। और ये भोलेनाथ की प्रतिमा है, तो यहाँ भी मैं अक्सर 1-2 बार मैंने दिखाया आपके साथ में, तो मैं यहाँ भी लेके आई। और फिर कैमरा लेके जाओ तो अच्छा ही नहीं लगता, थोड़ा सा कम अच्छा है तो और लगता सा घर गाँव की बहू और खुद ही कैमरा लेके जाओ रिकॉर्डिंग करो। लेकिन जब काम करना है तो करना, उसमें शर्म किस बात की। और भगवान की पूजा आप लोग को दिखाना अच्छी बात होती है। और उसके बाद देखिए भाभी जा रही थी पूजा करने, लेकिन लोटा रखा है तो यहाँ फूल बहुत सारे खिल जाते हैं, तो वही सुबह का टाइम है तो भाभी फूल तोड़ रही थी। और मेरी तो पूजा हो गई थी लेकिन भाभी मंदिर से होकर मैं साथ में आ गई थी, भाभी मंदिर गई थी और फिर अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो यही होता है हम लोगों का सुबह मॉर्निंग का काम। सबकी पूजा करके बस फ्री होके आके बैठ गई हूँ। फ्री क्या, सूर्य भगवान जी चढ़ाने के बाद फिर देखती हूँ चाय वगैरह बनाती हूँ और क्या होता है क्या नहीं होता वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो प्लीज़ बीच में ही बोल रही हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। और देखिए हाँ मैं दिखाई थी नीम कितनी, एक बार दिखाई थी नीम कितनी झड़ गई थी और देखिए नीम कितनी हरी भरी हो गई, मैं दिखाती हूँ बगल में। और आपको चिड़ियों की चिचहाहट भी आ रही होगी ना, यही होती है गांव की मॉर्निंग। कितनी खूबसूरत सी है, देखिए नीम कितनी अच्छी सी हो गई है। हम लोग यहीं अक्सर बैठते थे आके, कितना सुन आवाज़ चिड़ियों कितनी प्यारी लग रही है। और देखिए सूर्य भगवान भी निकल आए थे तो उनको भी अर्घ देने के बाद ही हम लोग और कोई काम करते हैं। तो इस समय सूर्य भगवान 6:15 तक निकल आते हैं, 6:15 तक, तो बस उनको मैं अर्घ दे रही हूँ। और उसके बाद मेरी पूजा ख़त्म। इसी के साथ में फिर घर के काम स्टार्ट होते हैं। किचन के काम करते हैं, पहले अपना पानी बनाती हूँ, वही सौंफ वाला पानी जो पिसते हैं, और व्रत में सौंफ खाते हैं इसलिए सौंफ का पानी पहले गर्म करूँगी मैं अपने लिए, उसके बाद कोई और काम करूँगी। और ये देखिए भाभी भी आ गई थी पूजा करने के लिए। देखिए सूर्य भगवान सामने आपको दिख भी रहे होंगे एकदम सामने से, और देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। ये गांव की मॉर्निंग कितनी खूबसूरत होती है, आप लोग देख लीजिए। और बस ये देखिए सौंफ का पानी रख दिया मैंने पीने के लिए अपने लिए, तो और ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, बस को छान के पी लूँगी। और आज गैस खत्म हो गई तो भाभी नीचे चूल्हे पर खाना बना रही थी पूरा, तो देखिए उसमें आलू उबल रहे हैं। और फिर मैं ऊपर आ गई थी, कपड़े धुलने थे, तो कपड़े का भी सारे कपड़े निकले थे, बेडशीट वाली थी तो मैं धुल के लगा दे रही हूँ मशीन। और हाथों हाथ क्योंकि खाना बनाना नहीं था, खाना भाभी चूल्हे बना रही, चूल्हे पर तुम बना नहीं पाते हैं। और वहाँ पे दो लोगों को कोई काम भी नहीं, जो थोड़ा बहुत काम था मैं निपटा के चली आई थी। फिर भाभी मैं सारे कपड़े धुलने लगी क्योंकि ये भी तो काम होता है मॉर्निंग में सुबह सुबह करना। और इस समय लाइट का कोई भरोसा नहीं, लाइट कभी भी चली जाती है, तो फिर होता है कि सुबह सुबह निपटा लो काम। तो सारे कपड़े डाल दिए मैंने हैं, और कपड़े डालने के बाद मतलब ड्राई करके ले आई हूँ, बस उनको फैला दूँगी साथ साथ में। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं आज कोई रेसिपी वगैरह नहीं शेयर करी क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे घर की गैस ख़त्म हो चुकी है, तो अब जब ऊपर बनाई नहीं तो रेसिपी कैसे करूं। तो बस उसके बाद इंडक्शन पे जितने काम हो सकते हैं वो कर लेती हूँ, और उसके अलावा भाभी काम कर लेती हैं नीचे चूल्हे पे। चूल्हे का काम हम नहीं कर पाते हैं, और हमारे ऐसा भी नहीं गैस पे ही खाना, चूल्हे पे ही खाना बनाता है। अक्सर शाम को चूल्हे पे ही खाना बनता है। गांव में यही लाइफ होती सभी की, मेरे क्या। और उसके बाद देखिए बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धुलते धुलते, तो सारे कपड़े भी मैं फैला दे रही हूँ। और देखिए चाय बन रही है, चाय बॉयल हो चुकी मेरी है, और मैंने थोड़े से पापड़ सेक के रख लिए हैं, और इनके लिए पराठे हैं नाश्ते में भाभी बनाई थी। और ये रही मेरी चाय, और ये रहे व्रत वाले पापड़। और आप लोग भी आ जाइए, सॉरी गिर गया, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए चाय और पापड़।
और मैंने बनाया तो दिखाया भी थे, आज को मैं खाने भी जा रही हूँ और आप लोग भी आ जाइए। और फिर बच्चों को नहलाया था, उसके बाद इन लोग कपड़े निकला था, ये भी नहाए थे, इनके कपड़े थे तो वो भी बस साथ साथ धुले दे रही हूँ। और इनको धुल के भी इनको भी फैला दूँगी। और सारे कपड़े सुबह धुले थे, सूख गए थे हवा में ही, तो बस अब ये उठा के डाल दे रही हूँ। ये भी सूख जाते हैं 1-2 घंटे में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, कड़क वाली होती है, तो कपड़े आसानी सूख जाते हैं। ऊपर छत पे तो धूप बहुत लगती है। का टाइम हो रहा है लगभग और सारे काम खत्म हो चुके हैं। कपड़े भी दिख रहा है, दोबारा धो के डालती है। पहले सुबह धोते घर वाले, बेडशीट वगैरह धुली थी सेकंड टाइम। अभी बच्चे नहाए, उनको नहला के धुला के सब बच्चे कमरे में बैठे हुए हैं, पता नहीं कुछ खेल रहे होंगे, शैतानी कर रहे होंगे। और मैं कपड़े फैला के, बहुत तेज़ धूप लग रही थी, तो यहाँ देखिए ठंड, नीम का पेड़ सुबह दिखा रही थी, बस उसी की छाँव में आके छत पे बैठ। सबसे अच्छा मेरे घर का कोना यहीं पे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। नोटिस पर सिर्फ चिड़ियों की चिड़ियाहट आती है। और अभी थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी अंदर, देखती हूँ क्या काम करना है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के आराम करूँगी। सारे काम होने के बाद बस मैं और मेरी तन्हाई यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके मुझे। थोड़ी देर बैठूँगी, यहाँ पे सुकून मिलता है बिल्कुल। मैं नहीं बैठी थी, अम्मा भी साथ में बैठी थी मेरे साथ में। इस रूम में आ गए हैं। टाइम हो रहा है 12 बज रहा है। और ये देखिए परी पढ़ रही बैठी है और नन्नू अब आप लोग को पढ़ाएगी। नन्नू पढ़ाओ, सबको स्टार्ट करो। नहीं इधर खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, फटाफट बोलो। हेलो सही से। ए फॉर क्या होता है, फटाफट बोलो। बी फॉर सी फॉर डी फॉर क्या होता है, ई फॉर एफ फॉर जी फॉर जिराफ, एच फॉर हैंड, और आई फॉर जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर हाँ। अच्छा ये बताओ क्वीन, क्यू फॉर क्या होता है, जल्दी बताओ। क्यू फॉर राजकुमारी, आर फॉर फ्लावर, और एक्स फॉर ट्विंकल ट्विंकल करना। और नन्नू ने सबको पढ़ा दिया, सब लोग पढ़ाई भी करना। और तो मैं सबसे कल सुनूंगा। अभी नन्नू की चुट्टू लग गई है तो नन्नू को दवा लगानी है। भयंकर चुट्टू लग गई है तो नन्नू को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अचानक से। और अब मेरा दिमाग बहुत टेंशन में हो गया है। नन्नू कितनी भयंकर चोट लगी, नन्नू को पट्टी बांधना पड़ेगी। और चलते हैं फिर, इनको पट्टी बांध देते हैं पहले, उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। गुड इवनिंग। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, चल रहे हैं तब क्लीनिंग करने शाम वाली, तो झाड़ू पोछा लगाना है। उसके बाद फिर थक गई, नीचे पानी डाले गए थे पेड़ों में, तो भी डाल के बस आई हूँ। पहले कपड़े समेट लूँ, उसके बाद फिर काम करती हूँ। सारे कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि कपड़े धुल के बहुत सारे रहते हैं, तुरंत मन नहीं करता, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं तो इच्छा भी नहीं करती है, तो अक्सर करके शाम को कपड़े फोल्ड करती हूँ। और सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद बस जो शाम को तो छत पे का घर ऊपर का रूम है, तो धूल भी बहुत आती है, मिट्टी वाले घर हैं यहाँ पे, तो उसको झाड़ू पोछा दोबारा शाम को लगाना ही पड़ता है। और प्रेत वाले दिन तो खास तौर से लगाना पड़ता है, तो बस वो क्लीनिंग कर ले रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ शाम को शेयर करने रह ही नहीं गया। मंदिर जाऊँगी, मंदिर मैंने आपको कई बार दिखाया है, तो वहीं जाऊँगी। और आज कुछ खाना बनाना नहीं है, तो बस इस साथ मैं ब्लॉग एंड कर दूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करिए।